ISO certified SRV Vikrant classes. तो स्वागत है आपका एसआरबी विक्रांत क्लासेस में। चैप्टर नंबर 15 आनुवांशिकी जेनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी इकाइयां हैं, तो किसकी इकाइयां होती हैं ये? तो इसका आंसर होगा जीन। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते क्या हैं? तो इसका आंसर है गुणसूत्र होते हैं ये। बी नंबर आपका आंसर होगा। फिर है जीन है। जीन क्या होता है? तो जीन जो है वो डीएनए का एक भाग होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर होगा खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, वो इंडिया के नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया था चिकित्सा शास्त्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बीडल व टैटम के द्वारा। जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आनुवंशिकता की इकाई भी होती है, डीएनए का ये भाग होता है। दोनों बातें सही हैं, तो ये आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी तरह से। उत्परिवर्तन की इकाई भी होती है, तो 7 का डी नंबर। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम जो है जोहानसन के द्वारा दिया गया। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है डीएनए, जो अगली पीढ़ी से बाद वाली पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ की सूचनाओं को ले जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया, कई बार पूछा जा चुका है। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो मुख्यतः किसके माध्यम से पहुंचती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जीन। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? जुड़वां होते हुए भी उनमें काफी अंतर होता है। आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। दोनों चीजें होती हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और टोटल अगर पूछे जाएं तो कितने होंगे? नेक्स्ट तो 46 होंगे, आगे क्वेश्चन में शायद ये दिया गया है। नेक्स्ट है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा एक्स वाई। लड़का जो होता है उसके गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, लड़की के गुणसूत्र एक्स एक्स ही होते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अभी ऊपर 23 जोड़ा, वो भी ठीक है, और 23 जोड़ा का मतलब उसका दुगना 46, ये भी ठीक है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स और वाई। और लड़कियों में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग निर्धारण किससे वंशागत एक गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा बच्चा लड़की होता है लड़का होता है? किस पर डिपेंड करता है? तो पिता पर डिपेंड करता है कि वो लड़की होगी या लड़का। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होता है? 22 जोड़ी होती है। उसके बाद 23वां जोड़ी जो होता है वही निर्धारित करता है लड़का पैदा होगा या लड़की। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो बालक का गुणसूत्र क्या होता है? बालक का गुणसूत्र होता है एक्स वाई। लड़की का क्या होता है? एक्स एक्स। तो लड़की में जब महिला में एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये होगा पुरुष का वाई मिलेगा और स्त्री का एक्स मिलेगा, तो आपका सी नंबर आंसर होगा। क्योंकि जो महिला होती है उसमें होता है एक्स और एक्स, और पुरुष में क्या होता है? इधर बना दे रहे हैं, आपका साफ नहीं हो रहा ये। एक्स और एक्स ये होती है महिला, एक्स वाई होता है पुरुष। तो इसमें तो एक्स ही रहेगा महिला का। ये जब पुरुष, इसमें से ये बाई, इसका एक्स मिल जाएगा, लड़का पैदा होगा। और यदि इसका एक्स और इसका एक्स मिल गया तो लड़की पैदा होगी। तो ये आपका सी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो ये कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। इनमें से वर्णांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ये लिंग संलग्न रोग है। लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो ऐसे लोगों को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ में आता है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति
क्योंकि ये जो है रोग महिलाओं के द्वारा, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। मनुष्य में लाल हरी वर्णांतता को जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डॉक्टरी की भाषा में, तो इसका प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, दोनों बातें ठीक हैं। तो सी नंबर आंसर आपका होगा उपर्युक्त दोनों के रूप में। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है, तो संतानें क्या हो सकती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आधे पुत्र वर्णांध होंगे और आधे पुत्र आपके समान होंगे, तो सी नंबर आपका आंसर होगा। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है, यहाँ पुत्रियों की बात नहीं हो रही है, पुत्रों की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा 0%, कोई भी नहीं होगा। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो क्राइम वगैरह होते हैं, रेप केसेस वगैरह, तो उनमें जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर पिता कौन है रियल में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने बनाया था, तो ये शब्द जो है WL जोहानसन के द्वारा बनाया गया, बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो उसको लाल रंग जो है हरा दिखाई पड़ेगा, मतलब लाल और हरा एक जैसा ही दिखता है उसको। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, किसमें उत्पन्न होंगे उसके, तो उसकी पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे जाके, तो ये नाना वाली मामा वाली पीढ़ी से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, इसका मतलब ये है कि जो पिता से बच्चों को माता पिता से ट्रांसफ़र होती है, तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया। जब कोई कट जाता है तो उसका खून बंद नहीं होता। डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है, तो ये होगा विवादित जनकता। इसका मतलब है पिताजी कौन है, जैसे एक ND तिवारी थे, उस केस में इसका प्रयोग किया गया था। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, माता पिता, ये भी ठीक है, रेपिस्ट ये भी ठीक है, चोर ये भी ठीक है, तो इनमें से सभी। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है, तो जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा आपका क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, तो आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन कहलाता है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, बीमारी आनुवांशिक होती है बच्चों में, कद छोटा रहता है, भोलू जैसे बच्चे हो जाते हैं, गोलू भोलू से छोटे से मासूम मुस्कुराते रहते हैं, तो इसका आंसर होगा 44A+XO, ए नंबर होगा। तो ये आपका था 15वां चैप्टर। 16 चैप्टर उद विकास में हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।